सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीएड बीटीसी का विवाद का निर्णय 17 तारीख को आने वाला था। 17 तारीख को अप्रोप्रिएट बेंच के न बैठने के कारण एक सप्ताह डिले हो गया और कल सुनवाई उसकी हुई और ऑर्डर रिलीज़ करने के लिए 2 सप्ताह एडजर्न कर दिया गया है। अर्थात अगस्त के दूसरे वीक में बीएड बीटीसी विवाद, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट से चलकर पूरे भारत के लिए हो गया था, वह समाप्त हो जाएगा। बीएड बीटीसी विवाद में साथियों, एनसीटीई की गाइडलाइन बीएड वर्सेस बीटीसी में आदेश आना है। उस आदेश में साथियों, मैं शॉर्ट में ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बीएड प्राइमरी भर्ती में एलिजिबल होने वाला है। बीएड प्राइमरी भर्ती में एलिजिबल होने के साथ साथ विभिन्न राज्यों में जहां पे प्राथमिक विद्यालय में भर्तियां रुकी हुई हैं, प्राथमिक विद्यालय में जो बीएड और बीटीसी के विवाद के कारण विभिन्न पद खाली हैं, वहाँ पे वैकेंसियाँ आने वाली हैं। 2024 के पहले उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण संभावना है वैकेंसी आने की। 50,000 से अधिक पर बाबा जी ने मोहर लगाई है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि नई शिक्षा नीति बनना है। नई शिक्षा नीति बनने के बाद फिर जब बीएड बीटीसी का आदेश आ जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट को के सहारे, जैसे 22वें, 23वें और 24वें अमेंडमेंट के ही अनुसार वैकेंसी आएगी, या आदेश आने के बाद कोई दूसरा अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में प्राथमिक संबंधी कोई भी वैकेंसी नहीं लाई जा रही है। दूसरी तरफ आप लोग जानते हैं कि 69,000 वैकेंसी में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद पे भी बाबा जी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है। अधिकारियों को 2 टुक में कह दिया है कि 2 महीने के अंदर यह मामला शांत करें, क्योंकि हमें आगे अपना देखना है। चूँकि कुछ चीज़ें सरकारी तंत्र में ऐसी होती हैं जो आम अभ्यर्थियों के सोचने समझने और उसका आकलन करने की क्षमता के बाहर होती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप अपने दिमाग से सोचिए, क्योंकि आपको क्या है, जो अच्छी बातें लगती हैं वही बातें आपको सुनना पसंद होता है। तो जो बातें अच्छी लगे वो ना सुनिए, जो सत्य हों और सत्य के साथ साथ आपके हित में हों, भविष्य में जिससे आपका हित जुड़ा हो, उन बातों को भी समझने की कोशिश किया करिए। साथियों, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ कि बीएड बीटीसी विवाद में बीएड के सभी अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय में एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि 2018 के बाद विभिन्न राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालय में लिया गया है। अगर आदेश एनसीटीई के खिलाफ आता है तो जो चयनित हैं उनके ऊपर भी रडार गिर जाएगी। इसलिए आप लोग यह समझ लें कि जो एनसीटीई ने नियम बनाया है, जो एनसीटीई जो भारत सरकार द्वारा एक अथराइज संस्था है, मानव संसाधन मंत्रालय ने जिस पर मोहर लगाई है, वही तथ्य कोर्ट के सामने जो रखा गया था उसी के आधार पर निर्णय आएगा। तो बीएड अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय के लिए जो चयनित हो गए हैं वो भी एलिजिबल हैं, और जो अभी चयन प्राप्त नहीं हुए हैं, भविष्य में उनका चयन होने वाला है, उनको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एलिजिबल करेगी। तो साथियों, बीएड बीटीसी विवाद का निपटारा जो होने वाला है, इसके साथ नई शिक्षा नीति और लगभग 50,000 से अधिक वैकेंसी आने की पूर्ण संभावना है। उधर 26 तारीख को कल, यानी कि कल रिविजिट संबंधी मामला लगा हुआ है, जिस पर सरकार ने पूरा आकलन कर लिया है, और कल कोर्ट में अगर रंजन राय सर की बेंच बैठती है, चूँकि राजन राय सर कई दिनों से अता पता नहीं है, उनका छुट्टी भी नहीं लिए हैं और बैठते भी नहीं हैं, तो इसलिए आज भी देखने योग्य है, क्योंकि आज भी
एक कंटेम्प्ट का मैटर लगा हुआ है आंसर की का, उसके संदर्भ में जो भी जानकारी होगी मैं आपको दूंगा। लेकिन विवेक चौधरी जी अगर डबल बेंच में चले गए रंजन राय के न बैठने के कारण, तो उसमें भी बहुत कुछ होने की संभावना नहीं है। और कल भी अगर राजन राय नहीं बैठते हैं तो बहुत कुछ होने की संभावना नहीं है। 26 तारीख को भी हमें एक और डेट मिलने की संभावना तब बनेगी जब राजन राय सर अपनी बेंच पर नहीं बैठते हैं। रिविजिट संबंधी पूरी जानकारी कल सुनवाई के बाद दी जाएगी। बीएड बीटीसी विवाद में बीएड अभ्यर्थी जीत चुके हैं, सिर्फ निर्णय आना बाकी है। ईडब्ल्यूएस की डेट लग चुकी है जिसे ग्रुपों में बता दिया जाएगा। बाकी की जानकारी आप लोगों को कल 26 तारीख को यदि सुनवाई होती है तो उसके बाद, और नहीं होती है तो उसके बाद दी जाएगी। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी अपनी क्षमता अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग में एक सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को पुनः जय श्री राम।